हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग 5 ईयर प्लान का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बार बार पूछे जाने वाले टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके स्कोर अपना जरूर बताएंगे कि ये जो 35 क्वेश्चन है इसमें आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विद द 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड बाय देम। तो कौन से प्राइम मिनिस्टर किस 5 ईयर प्लान के टाइम थे, ये आपको करेक्ट मैच करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ फर्स्ट में ए दिया हुआ है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उस टाइम पे थे। ओके, और यहाँ पर केवल यही है तो यही होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम थे, मनमोहन सिंह 11th 5 ईयर प्लान, अटल बिहारी वाजपेयी 10th 5 ईयर प्लान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन विच 5 ईयर प्लान emphasis was given on the development of industries and industrial base in India। तो भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। तो ये दिया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस पे जो है फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है फोकस किया गया था इंडस्ट्रीज पे। नेक्स्ट है हैरोल्ड डोमर डेवलपमेंट मॉडल इज नोन फॉर हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन दिस मॉडल। तो हैरोल्ड डोमर जो ये मॉडल था ये किस 5 ईयर प्लान में था, तो ये था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे बेस्ड। ओके, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1951 से 1956 ये इसका टाइम पीरियड है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। और कौन थे प्राइम मिनिस्टर, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, और ये बेस्ड था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। ओके, तो ये जो रोजगार योजना था ये स्टार्ट हुआ था आपका किस 5 ईयर प्लान में, तो 7th 5 ईयर प्लान आप कहेंगे। नेक्स्ट है कि इन विच 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धर। तो डीपी धर ने कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की और शुरू की। तो ये आपका था 5th 5 ईयर प्लान, और इस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो थी देश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि विच पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज प्लान हॉलिडे इन इंडिया। तो भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया जाता है। प्लान हॉलिडे का पीरियड आपका क्या था, तो 1966 से 1969 था। ओके, और इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 69 से 74। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एम ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जो है वो नहीं था। तो देखिए विकास, सुरक्षा, निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो यहां पर से आपका कौन था जो एम नहीं था, तो वो था सिक्योरिटी। ठीक है, डेवलपमेंट था, निष्पक्षता था, फेयरनेस था, सेल्फ रिलायंस था, लेकिन सिक्योरिटी जो है ये मेन एम नहीं था 5 ईयर प्लान का। नेक्स्ट है द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया बिगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैश। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग डैश की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया बिगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग इन विच ईयर। तो भारत में योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो 2015 में ये हुआ था रिप्लेस्ड। नेक्स्ट है कि सिंस विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया लिबरलाइजेशन अलोंग विद फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज अडॉप्टेड। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों में के साथ जो है उदारीकरण को अपनाया गया था।
तो ये 8th 5 ईयर प्लान से हुआ था। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1975 में लॉन्च हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने किया था इसको लॉन्च। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो ये था आपका 8th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997, और इसी को जो है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन नीति। तो यहां पर क्या होगा? टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो यहाँ टी से क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग हो गया। और नीति आयोग जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है अंडर विच 5 ईयर प्लान द स्टील प्लांट्स ऑफ राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वेयर एस्टैब्लिश्ड। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत हुआ था। ओके, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमारा मेन फोकस किस पे था? इंडस्ट्रीज पे था। नेक्स्ट है आईपीआर 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो आईपीआर 1956 ने भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया, तो वो था सेकेंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किस सब्जेक्ट में आता है? इन द स्टेट लिस्ट, इन द यूनियन लिस्ट या इन द कंकरेंट लिस्ट। तो आप क्या कहेंगे? कंकरेंट लिस्ट में आता है ये। नेक्स्ट है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज मेनली कंसर्न्ड विथ। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है वो किस पे मुख्य रूप से जो है कंसर्न होता है? तो वो होता है अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इसका काम होता है अप्रूवल करना 5 ईयर प्लान्स का। और इसके जो चेयरमैन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द। तो किसको रिप्लेस करने के लिए नीति आयोग आया था? तो वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए आया था। ओके, तो भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित के स्थान पर की थी, तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की थी। नेक्स्ट है द 10th 5 ईयर प्लान एम्ड एट रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय डैश। तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उसका लक्ष्य जो है गरीबी को कितने परसेंट से कम करना था? तो 5% से कम करना था। ओके, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो वो थे मोंटेक सिंह अहूवालिया। और फर्स्ट जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है व्हाट वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो टॉप प्रायोरिटी क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? तो वो था एग्रीकल्चर। ओके, और देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1951 से 56। इसमें टारगेट ग्रोथ था 2.1% का, एक्चुअल में ग्रोथ हुआ 3.6% का, और ये बेस्ड था आपका हैरोड-नमर मॉडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर डैश। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस वर्ष में जारी की गई थी? तो वो 1951 में जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? तो आप क्या कहेंगे? सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1956 से 1961। इसमें टारगेट ग्रोथ था 4.5% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ था 4.3% का, और ये जो बेस्ड था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट है इन विच 5 ईयर प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। तो किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी? तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा।
नेक्स्ट है कि डैश 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान। तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो आपका कब था? 12th 5 ईयर प्लान था और इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? व्हाट वाज द टर्म ऑफ 10th 5 ईयर प्लान? तो इसका पीरियड था 2002 से लेकर 2007 और इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? तो ये 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1969 से 74। टारगेट ग्रोथ था 5.3% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ कितना हुआ था? 3.3% का। नेक्स्ट है द 7th 5 ईयर प्लान वाज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड? तो 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो ये था 1985 से 1990। ओके। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड बिटवीन विच 2 5 ईयर प्लान? तो रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो ये किया गया था 5th और 6th के बीच में रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का पीरियड था 1978 से 1980। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। तो किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाना? तो ये 5th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था और इस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है वो थी देश की प्रधानमंत्री। और देखिए इसका पीरियड था 74 से लेकर 78 79 था। टारगेट ग्रोथ था 4.4% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ था 4.8% का। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान्स रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट? तो किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो टारगेट ग्रोथ था वो केवल 2.1% का था, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ था 3.6% का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेयर टू अचीव? तो ये जितनी भी योजनाएं थे उसका उद्देश्य जो है वो क्या प्राप्त करना था? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, या ऑल ऑफ दीज? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? थर्ड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था आपका 1961 से 1966 और इसमें टारगेट ग्रोथ था आपका 5.6% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ था 2.8% का। ओके, तो बहुत ही ये जो 5 ईयर प्लान था ये काफी खराब गया था, क्योंकि इस टाइम पे इंडो चाइना वॉर था, ऊपर से सूखा भी पड़ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है 5 ईयर प्लान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट, और इसी तरीके से जो है आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है।